बांदीपोरा से बडगाम आतंकियों की कायराना करतूत देखने को मिली है। सुबह सुबह आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में सेना के कैंप पर फायरिंग की। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के बडगाम में आतंकियों ने गैर कश्मीरी मजदूरों को निशाना भी बनाया। 2 मजदूरों को गोली मारी गई है। श्रीनगर में आतंकियों के होने की खबर के बाद सर्च ऑपरेशन अब चलाया जा रहा है। लगातार आतंकी हमलों की खबर ये बताने के लिए काफी है कि कायर आतंकी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। इनका हिसाब करना अब जरूरी हो गया है। तो ये 3 तस्वीरें आप देखिए। सेना के कैंप पर घात लगाकर आतंकी बैठे थे। बांदीपोरा का वो इलाका जो घने जंगलों से भी अक्सर घिरा रहता है, ऐसे में वहां पर सेना की कई सारी छोटी छोटी चौकियां भी रहती हैं ताकि वो निगरानी कर सके। लेकिन तभी अचानक हमला यहां पर किया जाता है बांदीपोरा में सेना के कैंप पर, और 2 मजदूरों की मौत किस तरीके से बडगाम में हुई वो भी सबने देखा। इसके अलावा आतंकियों के साथ मुठभेड़ लगातार जारी है श्रीनगर में। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, श्रीनगर में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो रही है। वहां दोनों तरफ से भारी गोलीबारी जारी है। सेना के जवानों ने पूरे इलाके को चारों तरफ से घेर लिया है। श्रीनगर के खानियार इलाके में 2 आतंकियों की मौजूदगी की सूचना के बाद सुरक्षा बल की तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सुरक्षा बल के जवानों ने घेराबंदी कर तलाशी अभियान को चला रहे हैं, और ऐसे में फायरिंग की आवाज आप सुनिए और आप समझ सकते हैं किस तरीके से दहशत फैलाने का काम वहां पर कायराना हरकत आतंकियों की ओर से की जा रही है। लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, सेना के कैंपों को निशाना बनाया जा रहा है। और फोन पर इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ सरोज काफिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरोज, और क्या जानकारी फिलहाल सामने आ रही है? मुठभेड़ लगातार जारी है, कितने आतंकी छिपे हुए हैं? बिल्कुल शिवानी, जैसा आप अभी कह रहे थे, अभी तक तो उसकी क्लियर इंडिकेशन नहीं मिली है, लेकिन 2 से 3 आतंकवादी अंदर ऐसा कहा जा रहा है। आपको बता दूं कि शहर खास यानी ओल्ड सिटी खानियार का जो ये इलाका है, ये काफी डेंसली पॉपुलेटेड है। यहाँ पे जो आबादी है काफी पास रहते हैं यहाँ पे घर, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एग्जिट हम कहेंगे या भागना जो है वो थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि ये शहर जो है बीचों बीच में है खानियार शहर के, और कई सारे एग्जिट पॉइंट्स इसके। हालांकि आप देखिए, अभी जब फॉरेन एंड सर्च ऑपरेशन चल रहा था तब ड्रोन की सर्वेलेंस से भी कहीं ना कहीं पता किया गया, एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया, और वहां पे पता लगा कि 2 से 3 आतंकी इस वक्त श्रीनगर के खानियार इलाके में छुपे हुए हैं। आपको बता दूं, काफी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, कई सारे बड़े अस्पताल भी हैं इस एरिया में, ट्रैफिक का काफी ज्यादा कंजेशन रहता है, तो उसके कारण थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। लेकिन जितने भी अभी तक एंट्री और एग्जिट, सरोज, अगर ये तस्वीर भी हम देख रहे हैं, फायरिंग की आवाज भी हम सुन पा रहे हैं, जो तस्वीरें हम तक पहुंच रही हैं, ये पूरा इलाका रिहायशी इलाका लग रहा है। क्या यहाँ पर लोग रहते हैं, और क्या इन्हीं का सहारा लेकर आतंकी यहाँ पर छिपे हुए हैं इन्हीं घरों के अंदर? देखिए, बिल्कुल ये काफी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। यहाँ पे जो पॉपुलेशन है काफी ज्यादा क्लोज रहते हैं, घर जो है बड़े आसपास रहते हैं। एकदम मोहल्ला जो होता है पुराना, उस तरीके का एक पुराना श्रीनगर का काफी मशहूर मोहल्ला है, और काफी सारे आर्टिसंस आते हैं यहाँ से। तो ये एक चैलेंज है, क्योंकि पास घर हैं, जैसा मैं अभी आपसे कह रहा था, कई सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ से इजीली आप भाग सकते हैं। लेकिन जितने भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट है खानियार इलाके के, वो इस वक्त क्लोज कर दिए गए हैं। एनकाउंटर चल रहा है और ड्रोन से भी सर्वेलेंस चल रही है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सरोज आपका। और तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, फायरिंग की आवाज आप सुन सकते हैं, और दहशत किस तरीके से फैलाई जा रही है इस पूरे इलाके में वो भी आप देखिए। रिहायशी इलाका है, और इन्हीं घरों के अंदर ये आतंकी छिपे हुए हैं और छिपकर हमला कर रहे हैं सुरक्षा बलों पर। अब आपको कश्मीर के बांदीपोरा की खबर दिखाते हैं, जहां सेना के कैंप पर आतंकी हमला हुआ है। पनार इलाके में सेना के 14 RR के कैंप पर आतंकी हमला हुआ। बताया जा रहा है कि 3 से 4 आतंकियों ने कैंप पर ये फायरिंग की है, जिसके बाद मौके पर ड्यूटी दे रहे अलर्ट जवानों ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसके बाद SOG पुलिस और CRPF के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया है। इलाके में आतंकियों की तलाश अब लगातार जारी है। पुलिस अधिकारी ने न्यूज़ 18 से बात कर बताया कि 3 से 4 आतंकियों के होने की आशंका है, जिनकी तलाश की जा रही है।
और सर्च ऑपरेशन में सुरक्षा बल को आतंकियों का सामान मिला है। कपड़े, ड्राई फ्रूट्स, दवाइयां मिली हैं। इसके अलावा मौके से गोलियां भी मिली हैं। हमले के बाद सामान छोड़कर आतंकी वहां से फरार हो गए, वो भाग गए। और देखिए किस तरीके से एक साजिश के तहत यहां पर पहुंचे थे। पूरा इंतजाम इनके पास बाकायदा था और कोशिश थी कि ज्यादा से ज्यादा भारतीय जवानों को ये नुकसान पहुंचा सकें, लेकिन इनकी ये पूरी कोशिश विफल हो गई, क्योंकि यहां पर जवाबी कार्रवाई भी अब की जा रही है। और सामान आप देखिए, कपड़े, अक्ल को लेकर वो यहां पर पहुंचे हुए थे, लेकिन इनका पूरा मकसद एक तरीके से विफल हो गया। मौके से कई सारी गोलियां भी मिली हैं। हमले के बाद सामान छोड़कर ये आतंकी जब भागे तो उसकी तस्वीरें आप यहां पर देख रहे हैं। और सेना के कैंप पर हमला उनकी ओर से किया जरूर गया, लेकिन जवाबी कार्रवाई में अब सर्च ऑपरेशन यहां पर चलाया जा रहा है। 2 से 3 ये आतंकी हैं जो छिपे हुए हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल को तैनात कर दिया गया है। और ये तस्वीर एक बार फिर से आप देखिए, कपड़े आपको दिखेंगे, पानी की बोतल है, ड्राई फ्रूट्स है, पावर बैंक है, बुलेट है, दवाइयां हैं, हर वो सामान है जो जरूरत का सामान है। तो वहां पर वो अपने साथ लेकर चले थे और उनका मकसद यही था कि अगर लंबे समय तक भी रुकना हो, टिकना हो, हमले करने के बाद अगर वो घायल भी हो तो उसके बाद का भी इंतजाम उनके पास हो। और यही कारण है कि वो कपड़े, दवाइयां सब साथ लेकर ही चल रहे थे। लेकिन ये सामान छोड़कर वो अचानक से भागे और जब ये सामान सुरक्षा बल के हाथों लगा तो उसके बाद की तस्वीर आप देख रहे हैं। ड्राई फ्रूट्स रखे हुए हैं, पावर बैंक है, कपड़े हैं, पानी की बोतल है, बुलेट है, दवाइयां भी आतंकियों के पास थी, लेकिन ये सामान छोड़कर वो फरार हो चुके हैं। और कोमल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है लाइव। कोमल, और क्या जानकारी फिलहाल मिल रही है? सामान तो बहुत सारा यहां पर हासिल हुआ है, आतंकियों का कोई सुराग है? कहां छिपे हैं? देखिए शिवानी, मैंने आपको पहले ही कहा था कि जिस संतरी ने उनको देखा था, आतंकियों को देखा था, तो उन्होंने ये भी, उसने संतरी ने गोली मारने से बाद उन्होंने सीनियर जो पुलिस के अधिकारी थे उनको ये कहा कि भारी तादाद में उनके पास असला था और मतलब हथियारों का जखीरा था और भारी भरकम बैग थे उनके पास और वो लेकर वो भागे थे। और ज्यादा दूर वो इलाका ऐसा जंगल वाला इलाका था कि आतंकी जो है वो ज्यादा दूर तक भागने में सफल नहीं होते। ऐसे में अंधेरे का फायदा उठाकर वो जरूर कहीं छिपे हुए हैं, तभी उनका ये सामान यहाँ पर मिला है। और आपको बता दें कि आतंकी जब भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश उनकी रहती है तो वो लंबा सफर तय करके आए। ये कह सकते हैं कि वो लंबा सफर तय करके बांडीपुरा के पन्हार इलाके में पहुंचे हैं और उनके पास दवाइयां और ये जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो लंबे समय तक उनको जंगल में रहने के लिए कुछ खाने पीने के लिए नहीं मिलता है, तो वो ड्राई फ्रूट्स और जूसेस पे ही वो अपना गुजारा करते हैं। और यही वजह है कि उनके पास के जो ये जो इतना सामान है वो उनको मिला है। हो सकता है कि उनका बाकी का जो हथियारों का जखीरा वो साथ लेके गए हैं। यही कारण है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी टुकड़ियां बढ़ा दी हैं। सुरक्षा बलों के जो जवान वहां पर मौजूद हैं वो भी ज्यादा तादाद में, अर्धसैनिक बल, सीआरपीएफ के जवान, भारतीय सेना के जवान, एसओजी की टीम वहां पर मौके पर पहुंची हुई है और चारों तरफ से इलाके को घेरा है। ड्रोन से भी निगरानी रख चप्पा चप्पा खंगाला जा रहा है। 3 से 4 आतंकी उस इलाके में है। और पन्हार इलाका ऐसा है कि जहां पर 14 आरआर का कैंप है, जिस कैंप में सेना के 300 से 400 सैन्य कर्मी जो है वो रहते हैं। और ऐसे कैंप में जाकर उन्होंने प्रहार किया। और ये ऐसा लग रहा है जिस तरीके से उनका सामान यहाँ पर मिला है, ये कह सकते हैं कि टारगेट उनका कुछ और होगा। वो वहां से क्रॉस कर रहे होंगे, लेकिन संतरी जो अलर्ट संतरी था उसने जब देखा तो फायरिंग कर दी। एक को पहले आतंकियों ने फायरिंग की, उनको लगा कि उनको अंदाजा नहीं होगा कि वहां पे इतना बड़ा कैंप है, क्योंकि जंगल में अब नए कश्मीर में नए स्थापित हुए हैं कुछ कैंप, तो वो उन कैंप का हिस्सा था पन्हार। तो वहां से जब गुजरे होंगे, जब उनको अंदाजा हुआ कि वहां पर कैंप है, उन्होंने फायरिंग की, गुजरने की कोशिश की, लेकिन फंस गए और वहां अपना सामान छोड़ गए और आगे की तरफ निकल गए। ये अंधेरे का फायदा हर बार उठाते हैं, लेकिन वो ज्यादा देर तक बच नहीं पाएंगे, क्योंकि जो इलाका है चारों तरफ से घेर लिया है। जी शिवानी, ये 24 घंटों में 3 हमले कश्मीर में हुए हैं। जी, बहुत शुक्रिया कोमल तमाम जानकारियों के साथ। देखिए, पावर बैंक, ड्राई फ्रूट्स, गोली और कपड़े, सब कुछ इन आतंकियों के पास था। लेकिन जैसे ही उनको लगा कि सुरक्षा बल उनको ढूंढ सकते हैं या फिर उनके इर्द गिर्द हैं, आसपास हैं, ये सामान तमाम छोड़कर आतंकी वहां से भाग निकले हैं। और अब हर इलाके को ढूंढा जा रहा है, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। सर्च ऑपरेशन अपने चरम पर है और कोशिश यही है कि 2 से 3 आतंकी जिन्होंने 14 आरआर कैंप पर सेना के हमला किया है वो पकड़े जाएं। और जैसा कोमल ने भी हमें जानकारी दी कि ऐसे इलाके कई सारे हैं जहां पर नए नए कैंप्स खोले गए हैं और ऐसे में आतंकियों को कई बार जानकारी नहीं होती है, तो तुक्के में कई बार अंधेरे का फायदा उठाकर वहां पर हमला कर देते हैं और वहां से फिर भाग निकलते हैं। और कुछ ऐसा ही इस बार भी होता हुआ देखा। और जम्मू कश्मीर के में बौखलाए हुए आतंकियों की कायराना करतूत सामने आई है और निहत्थे लोगों को निशाना बनाया गया है। बडगाम आतंकियों ने एक बार फिर से गैर कश्मीरी मजदूरों पर हमला किया। मजामा इलाके में आतंकियों ने 2 मजदूरों को गोली मार दी। घायल मजदूरों को श्रीनगर अस्पताल में भर्ती कराया गया।
जहां उनका इलाज जारी है। हमले के बाद सुरक्षा बल ने तेजी से इलाके की घेरेबंदी की और हमलावरों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान शुरू कर दिया। घायलों की पहचान उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के सुफियान और उस्मान के रूप में की गई है। तो बडगाम में ही आतंकी हमला हुआ है। दो तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से रात का फायदा उठाकर अक्सर अंधेरे में ही ये कायराना करतूत आतंकियों की ओर से की जाती है।